आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं खालिद मजीद। इस समय हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू डॉक्टर कौशल सिंह जी, जो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह इस वक्त जम्मू में ट्रैफिक का सिस्टम जो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कई सारे सुबह के टाइम या शाम के टाइम हम इस समय देखते हैं कि बच्चों को या बाकी जो आम लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखते होंगे कि कई जगहों पर दूर दूर जो रूट हैं हमारे, उसमें जो लोग हैं आगे पीछे जो गाड़ियों के साथ लटकते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिन में जो ट्रैफिक पुलिस वो तो काम अपना निभा ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम में भी जब इस किस्म की इस जम्मू में सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रैफिक पुलिस ने जो शिकंजा कसा, कुछ पुरानी गाड़ियाँ जो थी रूट्स पे चलती थी उनको जो है सस्पेंड कर दिया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। थैंक यू खालिद जी, थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह इस समय काम हो रहा है जम्मू के अंदर ट्रैफिक का, चाहे हम वो बात करें जिस तरह आपने स्टंटबाजों को पिछले टाइम पकड़ा, उनसे जो है वो स्टंटबाजी छुड़वा दी, तो इस समय क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू में ट्रैफिक? देखिए, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बेसिकली हमारा मैंडेट यही है कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना हो, वही हमने चेक करनी है और वही करते हैं। और दूसरा हमारी कोशिश रहती है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ऑनेस्ट सिस्टम जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में लाया जाए। और जो ग्रास रूट लेवल पे कुछ एलिगेशंस लगती थी हमारे एम्प्लॉइज़ पर या कुछ गड़बड़ होती थी, वो ना हो। तो ये दोनों तरह से की जा रही है। एक तो सर्विलेंस रखी जा रही है पूरे कि कोई जो माल प्रैक्टिस है वो सिस्टम में ना हो, और दूसरा ये कि जो रूल्स हैं ट्रैफिक के उनकी वायलेशन किसी भी लेवल पर ना हो। तो उसके लिए जब पूरा दिन हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहते हैं और उसमें इन्फोर्समेंट करते हैं। और इन्फोर्समेंट में जब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि ये रूल्स में कवर नहीं है तो उनको हटाया गया है। जैसे गाड़ियों की फ़िटनेस नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं और जब वो एक्सीडेंट कर जाती हैं तो काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है या इंजरीज़ हो जाती हैं, तो फिर हम अकाउंटेबल हो जाते हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं था। जब हमने सख्ती की है तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो जिनके लाइफ कवर हो चुकी थी या जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं था, तो उनको ऑफ रोड होना पड़ा। और ऑफ रोड होने से एक और मसला बढ़ गया कि काफ़ी सारे हमारे जो पेरिफेरल रूट्स हैं वो हंगरी रूट्स हो गए। वहाँ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम हो गई और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स उतना है या बढ़ रहा है। जैसे हम यही रीज़न है कि जिस वजह से इस समय कॉलेजेस के या कुछ बच्चों ने यूनिवर्सिटी आना हो, स्कूल जाना हो, उनकी शिकायत रहती है कि हमें ड्राइवर साहिबान जो है वो पिक नहीं करते। नहीं, वो स्पेसिफिकली बता के रखा है, वो डीटीआईज़ को भी बता के रखा है। और मेरे कॉलेज में भी एक दो टीचर से बात हुई तो उनको बता के अपना नंबर मैंने कन्वे करके रखा है कि स्पेसिफिक ऐसी कोई इशू है जहाँ पर बच्चे कंटेक्ट भी करते हैं कि ड्राइवर हमें इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये देखना ये है कि एटलीस्ट मिनिमम स्पेस तो होनी चाहिए उस गाड़ी में सवारी पिक करने के लिए। तो ऐसी सूरत में ड्राइवर्स को बोला है कि आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं कि ठीक है, गाड़ी अगर फुल है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ गई है, तो बस के अंदर 2 या 4 या 5 या 6 बच्चे खड़े होकर स्कूल के टाइम आ रहे हैं तो आप उनको डिनाई ना करें तब तक जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं हो जाता। और हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अल्टरनेटिव के लिए। और आरटीओ साहब से बात हुई है और डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुझे बताया गया कि प्रोसेस में है। कुछ गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं। और इन रूट्स पर हमें रिकमेंड किया है कि जो भी ये पेरिफेरल रूट्स हैं जो हंगरी हो गए बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफ रोड बाय मेटाडोर्स और जो मिनी बसेस थी उनके कारण, और उन पर उनको डिप्लाई करवाएंगे। सर, जिस तरह से और भी जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो इस समय बच्चे हैं रूट्स पे जो निकलते हैं सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा से तर जो निकलते हैं, उस समय जो है काफ़ी जिस तरह पहले स्टंट देखने को मिलते हैं लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा सर उन यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस तरह की जो है हरकतें करते हैं? ये थोड़ा कम नहीं, इसको पूरी तरह से कम करना है। इसको मतलब किसी भी सूरत में हमने अलो नहीं करना है। पेरेंट्स को भी चाहिए और
बच्चे जहाँ स्कूल्स में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ से भी इनको थोड़ी काउंसलिंग और गाइडेंस इस तरह की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड चल पड़ा है और सोशल मीडिया इस पर ज़्यादा एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये बच्चे जब स्टंट करते हैं और वो वीडियोस अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है और उससे वो एक्साइट होते हैं और वो उन एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज करते हैं, और इस तरह की इंडल्जेंस जो है उनके लिए घातक है, वो कभी भी उनकी जान ले सकती है और पेरेंट्स के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। पेरेंट्स को भी देखना है, हमें भी देखना है, टीचर्स को भी देखना है, और जो भी उनके गार्डियंस होते हैं जहाँ वो जाते हैं बच्चे, उन सबको देखना है, ये चीज़ बंद करनी है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से कई सारे रोड्स पे जो इसमें मेटाडोर्स चलती हैं, उन गाड़ियों में जो है वो रेट लिस्ट है जो है वो नहीं देखने को मिलती, इसी के चलते कई सारी जगहों पे कंडक्टर्स और लोगों के बीच जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं, और ख़ास लड़ाइयाँ जो 2 रुपये या 3 रुपये को लेकर के होती हैं। उन ड्राइवर साहिबान के लिए भी क्या मैसेज रहेगा कि वो अपनी रेट लिस्ट जो है वो अपनी गाड़ी में लगाएं, ताकि जैसे कि अभी मैं बात करूँ बठिंडी से जो गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं या सुंजवा पे चलती हैं, वहाँ पर भी जो स्टॉप है वो 15 रुपये का है यहाँ बस स्टैंड से लेकर के वहाँ तक, लेकिन बीच में जब कहीं नरवाल चौक से कोई विक्रम चौक आता है या डोगरा चौक तक आता है, उसमें भी कभी कभी वो 15 रुपये काट देते हैं, किसी को 10 रुपये काटते। इसके चलते कभी लेडीज़ की भी जो है वो कंडक्टर साहिबान से लड़ाई होती है। नहीं, जो चीज़ें मतलब मेरे नोट्स में आती हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो काफ़ी लोगों के पास है, लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के होते हैं, उनको पता नहीं होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें यही होता है कि इमीडिएटली, क्योंकि ट्रैफिक में ये सिटी के अंदर मैं आपको बता दूं कि हर चौक में आपको ट्रैफिक वाला विजिबल है, आपने गाड़ी वहीं रुकवा के इमीडिएटली कंप्लेन करनी है, हम ओवर चार्जिंग का उसको फ़ाइन करते हैं इमीडिएटली। बाकी जहाँ तक रेट लिस्ट का होना या मीटर लगना, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे, और वैसे भी हम खुद भी सरप्राइज चेक करके वो इंश्योर करेंगे कि किराए की लिस्ट जो है वो लगी होनी चाहिए, जिससे लोगों को भी पता हो और जो बस में बैठा है उसको भी क्लियर हो पता हो, और ड्राइवर को भी पता हो कि इतना किराया है। ये बिल्कुल एक आपने वैलिड क्वेश्चन भी पूछा, और ये होना भी चाहिए। मुझे भी लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एसएसपी जम्मू, ट्रैफिक एसएसपी जम्मू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई सारे लोग जो दूर दराज से आते हैं जम्मू में रहने के लिए या कुछ काम के पर्पज़ से आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि स्टॉप का कितना किराया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे ट्रैफिक कर्मी जो रोड पे रहते हैं वो बेचारे दिन भर जो हैं वो सर्विस में रहते हैं, और उनको चाहे कि उनसे कांटेक्ट करें, और ट्रैफिक पुलिस जो है उसी समय जो है उस ड्राइवर पे जो है वो एक्शन करेगी। मज़ीद अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर के साथ, तब तक के लिए